लोग परेशान हो जाते हैं जी, हम अगर रोज़ा रखेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपका वज़न 70 किलो है तो उसमें आपके पास तकरीबन 15 केजी फैट मौजूद है जो कि आपको 40 दिन तक जिंदा रख सकती है। फास्टिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम अपनी बॉडी को मुख्तलिफ बीमारियों से ना सिर्फ बचा सकते हैं बल्कि अपनी जो ज़िंदगी है उसमें भी इजाफा कर सकते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब अहमद है और मैंने पीएचडी स्टेम सेल बायोलॉजी में की है और पोस्ट डॉक मैंने टिश्यू इंजीनियरिंग में किया है जापान से। आज मैं बात करूँगा द साइंस ऑफ फास्टिंग पे कि फास्टिंग के पीछे या रोज़ा जो हम रखते हैं उसके पीछे क्या साइंस इन्वॉल्व है। इससे पहले हम जो सुनते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा अजर है, स्वाब है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा अजर है। लेकिन बीइंग ए साइंटिस्ट मैंने कुछ अरसे से इस हवाले से काम करना शुरू किया, इस पर रिसर्च की, तो मैंने चाहा कि इसके हवाले इसके जो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में भी डिस्कशन की जाए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हिस्ट्री के ऊपर, तो जितनी भी हमारे पास नॉन हिस्ट्री है, जितना अगर हम 10,000 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तब से लेके हमें डॉक्यूमेंटेशन जो है उसमें पता चलता है कि शुरू अवाइल से ही लोग जो है वो रोज़ा रखते थे। अगर हम यूनानी फ़िलासफ़र्स की बात करें, अरस्तू की बात करें, प्लेटो की जो है वो बात करें, तो वो भी कहते हैं कि हम अपनी जिस्म की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और अपने दिमाग की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए फास्टिंग करते थे। तो साइंस में सबसे पहले जो है वो सेफ्टी देखी जाती है कि क्या ये अमल जो है वो सेफ़ है कि नहीं। जैसे हम वैक्सीन्स की बात करें तो पहली जो रिसर्च या इब्तदाई जो रिसर्च होती है उसमें ये देखा जाता है कि ये चीज़ सेफ़ है कि नहीं। तो जो पहले सेंटर बनाया गया रशिया में, उन्होंने भी इसकी सेफ्टी देखी कि इंसान अगर कुछ दिन फास्टिंग करता है तो उसकी सेहत पे क्या असरात होते हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं कहीं हो जाता और उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आना शुरू हो जाते। तो इनिशियल जो स्टडीज़ हमें मिलती हैं उसके मुताबिक जो है ये बिल्कुल सेफ एक अमल था। ये रिसर्च 1930 के अवाइल में जो है वो होना शुरू हुई और इसकी इनिशियल जो रिजल्ट थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उसके बाद इस सेंटर ने मुख्तलिफ बीमारियों की ट्रीटमेंट के लिए भी जो है वो फास्टिंग की तरफ जो है वो जाना शुरू हुए और उन्होंने ट्रीटमेंट करना शुरू की और जो उनके रिज़ल्ट्स हैं उसके मुताबिक 2/3 जो डिजीज़ हैं उनको हम ख़त्म कर सकते हैं सिर्फ फास्टिंग के अमल से। अब हम ब्रीफली इसमें बात करेंगे कि हम फास्टिंग में ऐसा एक्चुअली होता क्या है कि हम इन सारी बीमारियों से जो है वो बचना शुरू हो जाते हैं। तो फास्टिंग में एक्चुअली ये होता है कि जब हम फास्टिंग करते हैं या हम जब रोज़ा रखते हैं तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है आफ्टर फ्यू आवर्स वो डिप्लीट होना शुरू हो जाती है। तो ग्लूकोज डिप्लीशन की वजह से हमारी बॉडी में सबसे पहली जो तब्दीली आती है वो तकरीबन 8 घंटों के बाद हमारी जिस्म में ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं और बॉडी में ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जैसे जैसे फास्टिंग का अमल जो है वो आगे बढ़ता है, जैसे हम 16 से 18 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो उसमें जैसे ही कोई 12-13 घंटे की फास्टिंग में हम जाते हैं तो हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं जिससे हमारी ब्रेन की प्रोटेक्शन होती है, ब्रेन में नए सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, हमारे जो सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी है वो इन्हेंस होना शुरू हो जाती है और इसके अलावा जो ब्रेन के अंदर सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ओवरऑल ब्रेन की हेल्थ जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है, ब्रेन की हेल्थ जो है वो बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। तो जो हमारी बॉडी में फ़ैट के रिजर्वायर्स होते हैं वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं, उस फैट से कीटोन बॉडीज़ बनती हैं। कीटोन बॉडीज़ जो होती हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। वो इसलिए बेनिफिशियल होती हैं कि उसमें एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ भी होती है, वो एक क्लीन फ्यूल है जो कि बॉडी प्रीफर करती है। तो हमारा हार्ट भी कीटोन बॉडीज़ को यूटिलाइज़ करना शुरू हो जाता है जिससे हार्ट की एफिशिएंसी भी बढ़ती है, जिससे हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं और ब्रेन भी बड़ा उसके प्रीफर करता है कि कीटोन बॉडीज़ जो है वो यूटिलाइज़ करे और इस तरह से ब्रेन की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो एक बड़ी ख़ास तब्दीली आती है हमारे बॉडी में वो ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है
वो भी बेहतर परफॉर्म करना शुरू हो जाता है, क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी में डेड सेल्स होते हैं या जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम जो दफाई निज़ाम है वो ज़्यादा एक्टिवली उसमें काम करना शुरू हो जाता है। तो हमारी जो बहुत ज़्यादा रिसर्च है फास्टिंग के दौरान, उसने ये प्रूव किया है कि जब हम फास्टिंग करते हैं या जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी बॉडी में जितने भी स्टेम सेल्स हैं उनका नंबर भी बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे ओवरऑल बॉडी की जो फंक्शनैलिटी है वो इम्प्रूव होना चाहती है। तो जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑटोफेगी का अमल शुरू होता है, जिससे वो जो कंपोनेंट जो परफॉर्म नहीं कर रहे होते या ऐसी प्रोटीन जो नकारा हो जाती हैं या जिनकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का, जैसे ब्रेन की हमारी अल्जाइमर्स है, पार्किंसंस है, उसमें प्रोटीन जो हैं वो माल फंक्शनिंग, वो सही अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रही होती। तो इन सारियों को हम क्लियर तब कर सकते हैं जब ऑटोफेगी का अमल होता है। और ऑटोफेगी कब होती है? जब हम फास्टिंग करते हैं तो बॉडी चाहती है कि जो भी इसमें वेस्ट मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन किया जाए और उसके कंपोनेंट, जैसे प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होगी तो अमीनो एसिड्स बनेंगे, जब शुगर ब्रेक डाउन होगी तो ग्लूकोज बनेगा, तो वो ग्लूकोज हो या अमीनो एसिड्स हो वो बॉडी उसको यूटिलाइज करना शुरू हो जाती है और इस तरह से जो हम अपने फंक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं और ओवरऑल जो बॉडी की हेल्थ है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। लोग परेशान हो जाते हैं, जी हम अगर रोज़ा रखेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है। मसलन अगर आपका वज़न 70 किलो है तो उसमें आपके पास तकरीबन 15 kg फैट मौजूद है जो कि आपको 40 दिन तक ज़िंदा रख सकती है। आप सिर्फ अगर पानी पिएंगे तो 40 दिन तक आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी मौजूद है जो कि आपके बॉडीली फंक्शन जितने भी हैं उसके लिए वो हेल्पफुल है। आज का जो मॉडर्न दौर है जिसमें हम बहुत सारा बीमारियों का शिकार होते हैं, मसलन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, दुनिया में तकरीबन 33% अमवात जो हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से होती हैं। 17% अमवात जो हैं वो कैंसर की वजह से होती हैं। तो ये मॉडर्न एज की हमारी जो डिजीज़ हैं, अगर हम इन सारी डिजीज़ को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन सलूशन ये है कि आप रोज़े रखना शुरू हो जाएं, क्योंकि रिसर्च कहती है कि अगर आप कंपैरिजन करें, आप अच्छी स्लीप लेते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप वॉक करते हैं, आप मेडिसिन लेते हैं, इन सारों से ज़्यादा इफेक्टिव है अगर आपने ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करना है तो आप फास्टिंग का अमल शुरू कर दें। मॉडर्न रिसर्च ये भी कहती है कि कैंसर को अगर आपने प्रिवेंट करना है तो उसके लिए भी आप फास्टिंग करेंगे तो हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, और कैंसर की ट्रीटमेंट को अगर बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप फास्टिंग करेंगे। तो फास्टिंग एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें हम अपनी बॉडी को मुख्तलिफ बीमारियों से ना सिर्फ बचा सकते हैं बल्कि अपनी जो ज़िंदगी है उसमें भी इजाफा कर सकते हैं। तो एट द एंड मैं यही जो है कंक्लूड करूँगा कि फास्टिंग एक ऐसा अमल है जिसमें बॉडी से ना सिर्फ हम टॉक्सिन्स रिमूव करते हैं बल्कि अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं, हमारे स्टेम सेल्स जो हैं उनका नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारे ब्रेन के फंक्शन जो हैं वो बेहतर होना शुरू है, हमारी हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो बेहतर होती है, हमारे जिगर का फंक्शन हो, रीनल फंक्शन हो, ये सारे फंक्शंस जो हैं दोबारा से हमारी बॉडी 1 महीने के बाद ऐसी हो जाती है कि हमारी सोचने समझने की सहायत बेहतर होती है, हमारी बॉडी के फंक्शन जो हैं वो बेहतर होते हैं और हम बहुत ज़्यादा बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए रमज़ान का महीना है, बाबरकत महीना है, एक माहौल भी ऐसा क्रिएट हुआ है कि सारे लोग रोज़ा रखते हैं। ये अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आपको इसके बेइंतहा जो है वो फ़ायदे यकीनी तौर पे आप इसको महसूस भी करते होंगे और इस वीडियो के बाद आप इन सारे फ़ायदे को अच्छी तरह से महसूस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।